जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, ठीक उसी तरीके से हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। ये याद रखिएगा आप बात को। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, और जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि देश में क्या अच्छा करे। एक पॉकेट मार जो है ना, वो बस में भी एक दो लोगों का पॉकेट मारता है। अगर सबका मार लेगा तो पता नहीं चल जाएगी कि वही पॉकेट मार है। ये भाई आप अपने बटवालों में मोदी नहीं हो, मैं मोदी। यही काम मोदी जी कर रहे हैं, जनता को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में उलझा के उसकी जेब पर डांका डाल रहे हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहे। ये कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी मुझे रोजगार चाहिए, ये कहेंगे उधर देख पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ये कहेंगे मोदी जी महंगाई बहुत हो रही है, इधर देख हिंदू खतरे में है, ठीक है। और ऐसा करते हुए उनका बटुआ निकल जाएगा। अच्छा। चोरों को आपने साहूकार बना दिया, ये आप समझिए। प्रधानमंत्री सुबह उठते सिर्फ झूठ के अलावा कुछ और काम ही नहीं करते। सबका साथ सबका सत्यानाश है। इलेक्शन कमीशन तो भाजपा का प्रवक्ता है। अच्छा, ज्ञानेश कुमार प्रवक्ता है। ये बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता, उनको तो कहना चाहिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चाचा आपका बटुआ कहीं नहीं जाएगा, या मोदी नहीं आया हुआ, टेंशन मत लो आप, बटुआ कहीं नहीं जाएगा। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप में। मैं हूं आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है। ये बहुत ऐतिहासिक रैली है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़। जब देश में सब चंगा सी है तो फिर वोट चोर गद्दी चोर का नारा क्यों? आप मुझे ये बताइए, देश में क्या चंगा है, मुझे आप ये बता दीजिए। सब बढ़िया है, मोदी सरकार कहती है सब कुछ सही चल रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि देश में हालत खराब है? एक बात आप मुझे बताइए, आप देश की राजधानी में खड़े हैं, खुद आप यहाँ देख लीजिए कि दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। 3:30 बजे क्या स्थिति है आप ये देख लीजिए। सूरज नहीं निकला हुआ, ये ठंड नहीं, अगर स्लिप्स भी ऊपर नहीं होती, ये ठंड नहीं है, ये पॉल्यूशन है। और अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आप दिल्ली की आबो हवा में सांस ले रहे हैं तो आप जहर अंदर ले रहे हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, और जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि देश में क्या अच्छा करेगा। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका सत्यानाश है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सबका साथ सबका सत्यानाश है। और बड़ी बात ये कि जब देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्थाओं पर और एक संवैधानिक पद पर रहकर झूठ बोलते हैं तो देश के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आप चाहते हैं कि एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो झूठ बोलता हो? नहीं। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री सच बोलते हैं? अच्छा, ये वोट चोर गद्दी चोर का नारा है क्यों? चोरी हो रही है, आप बताओ। एक बात आप मुझे बताइए, आपको नजर नहीं आ रही चोरी नहीं हो रही? एक बात आप मुझे बताइए, बिहार में वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई जाती हैं। अच्छा। वोट सड़क पर हो रहा है या स्ट्रांग रूम में हो रहा है? बताइए आप मुझे। तो वहां पर क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए। कहते हैं कि तेलंगाना में जीत जाता तब वोट चोरी नहीं, कर्नाटका में जीत जाता है वोट चोरी नहीं, लेकिन जब बिहार में बुरी तरीके से हार जाते हैं तो वोट चोरी। सुन लीजिए, एक पॉकेट मार जो है ना, वो बस में भी एक दो लोगों का पॉकेट मारता है। अच्छा। अगर सबका मार लेगा तो पता नहीं चल जाएगी कि वही पॉकेट मार है। ये आप समझिए ना। तो ये लोग यही काम करते हैं। बड़ी बड़ी स्टेट, यूपी की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, जो डिसाइड करती हैं हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य ये अपने अंडर कर लेते हैं। अच्छा। जो छोटे राज्य उनको छोड़ देते हैं। तो क्या गिफ्ट में दे देते हैं वो छोटे राज्य? गिफ्ट में नहीं दे देते, ये तो कोई राज्य जीत ही नहीं सकते। अच्छा। ये तो कोई राज्य जीत ही नहीं सकते। और आप कहते हो कि प्रधानमंत्री को जनता प्यार करती है, तो मैं प्रधानमंत्री को कहता हूँ बनारस छोड़ के किसी और जगह से लड़के दिखा दो, अगर वो जीत जाए तो। प्रधानमंत्री में दम हो तो कहीं और से लड़के दिखा दें। भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री कभी ये कहता हो कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, कभी कहता हो 100 स्मार्ट सिटी मिलेंगी, कभी कहे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, कभी कहे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा मिलेगी, प्रधानमंत्री सुबह उठते सिर्फ झूठ के अलावा कुछ और काम ही नहीं करते। अच्छा। और आप मुझे ये बताइए, जनता के वादे तो तब पूरे करेंगे जो अग्नि के साथ फेरे अपनी पत्नी के साथ खाए, उनके वादे पूरे नहीं हो रहे, हमारे तो तब जाके करेंगे ये पूरे। पर्सनल अटैक कर रहे हैं मोदी जी पे, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मोदी जी पूरी दुनिया पे पर्सनल अटैक करते हैं, अगर हमने उन पे कर दिया तो क्या दिक्कत हो गई, मुझे ये बता दीजिए। अच्छा। बता दीजिए ना आप मुझे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सदन में गाली दे रहे हैं। वो लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं बिहार, हाँ। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? बताइए आप मुझे, ये गलत वर्ड है या नहीं है? प्रधानमंत्री माफी। वो लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई, बिहार में क्या नहीं बोला गया मुझे। मोदी जी अगर अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं तो एक बात मुझे बताइए, जिसका बेटा प्रधानमंत्री हो वो अपनी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगाएगा? और मोदी जी अपनी माँ से इतना प्यार करते तो जब मोदी जी की माता जी की डेथ हुई तो हिंदू धर्म के मुताबिक सर क्यों नहीं मुड़वाया आपने? इतने प्यार है बस माँ से, हैं? अपनी माँ से वोट मांगने के लिए आपको प्यार है, हैं? आपने सर तक नहीं मुड़ाया अपनी माँ के लिए। कैसे बेटे हो आप? बताइए आप मुझे, कैसे बेटे हो आप? आपने अपनी माँ को प्रधानमंत्री आवास में नहीं रखा, अपनी माँ को वोट के लिए नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। अरे जिस माँ का बेटा प्रधानमंत्री हो वो अपनी माँ को क्यों लगाएगा नोटबंदी की लाइन में? क्या लगा, इस रैली के बाद माहौल में बदलेगा?
कांग्रेस जीतेगी? का देखिए पूरी तरीके से बदला हुआ है। ये लोग बेईमानी के दम पे सरकार बना रहे हैं, वरना आपने बिहार में देखा किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोग तेजस्वी यादव की रैली में इकट्ठा थे, राहुल गांधी की रैली में इकट्ठा थे। उसके बाद वहाँ इनकी सरकार कैसे बन गई? तो बेईमानी के दम पर ये सरकार बनाते हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब इतना वोट चोरी हो रहा था, आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? क्यों सड़क पे हल्ला करते हो बेवजह? मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, आपको पता है एक केस पर कितने जज हैं? ओ सॉरी, क्या कहते हैं, कई लाख केस पे कितने जज हैं आपको पता है? पेंडिंग है 2 करोड़। हमारे देश की ये स्थिति है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हूँ। आपको मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति तो एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति तो ये है कि अगर बेल लगाएंगे ना तो पता नहीं डेट कब मिलेगी, और अब हियरिंग के बाद नेक्स्ट हियरिंग कब होगी ये नहीं पता। ये आप लोग सड़क पे ही लड़ोगे, कोर्ट नहीं जाओगे? मुझे आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट तो जाने में तब ये है ना, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर हरियाणा के चुनाव में 50,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हों का कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक कोई डिसीजन ही नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अब जाएंगे तो मुझे ये लग रहा है पता नहीं कौन से युग में हमारा रिजल्ट आएगा, ये हमें नहीं पता। ये है, ये है। कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन जिस देश की संवैधानिक संस्थाएं, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से राम मंदिर का, मतलब आप लोगों ना कोर्ट पे भरोसा ना इलेक्शन कमीशन में? मेरी बात सुन लीजिए, राम मंदिर का फैसला दिया जज लोहिया ने, ठीक है, जज लोहिया जो है, मेरी बात उन्होंने ही दिया, ठीक है, सुन लीजिए। आप ये देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का डिसीजन देने वाले जो हैं उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। फिर इस देश के अंदर अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से एक जज को चुना गया, वो आपके सामने है चीज़ें। तो आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग कोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोर्ट की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जरूर होती है, लेकिन जब आप ये सोचिए रेप जैसे, बलात्कार जैसे गंभीर केसेस में फैसले कई साल बाद आते हैं, तो कैसे भरोसा करा जाए ये बताइए आप। और इलेक्शन कमीशन में भरोसा क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन तो भाजपा का प्रवक्ता है। अच्छा, ज्ञानेश कुमार प्रवक्ता है? ये बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको तो कहना चाहिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरना उनसे कोई ये पूछे कि वीवीपैट की पर्चियां जो वहाँ होनी चाहिए जहाँ वोट डल रहा है, सड़क पर क्या कर रही है वीवीपैट की पर्चियां? कभी ईवीएम, अच्छा ईवीएम पे भरोसा है? कभी ईवीएम सड़क पर पाई जाती है, कभी ईवीएम कब्रिस्तान में पाई जाती है। कोई इनसे पूछे मुर्दे भी वोट करते हैं क्या, जो कब्रिस्तान में ईवीएम पहुंच जाती है? या ईवीएम को नींद में चलने की बीमारी है जो रात को चल देती है उठकर? हैं, बताइए ना आप मुझे। नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब। शर्मा जी, नहीं, बात ये है ना कि आप लोग जीतते भी हो, हारते सिर्फ नहीं। 2024 का इलेक्शन आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा टक्कर दिया, 99 सीटें जीत गई। तो फिर उस टाइम वोट की चोरी नहीं हो, अभी वोट की चोरी हो रही है। मैंने बिहार आपसे हारते हो। क्या कहा कि एक पॉकेट मार बस में सबके बटुए नहीं निकाल लेता। अच्छा। 1-2 के निकालता है, अगर सबके निकाल लेगा तो पता नहीं चल जाएगा तो पॉकेट मार है। चाचा आपका बटुआ कहीं नहीं जाएगा, या मोदी नहीं आया हुआ, टेंशन मत लो आप, बटुआ कहीं नहीं जाएगा। हाँ, असल में क्या है, मोदी जी क्या करते हैं वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मोदी जी क्या करते हैं। अगर कोई साथी हो जिसके पास बटुआ हो तो मैं दिखाता हूँ मोदी जी लाइव क्या करते हैं। किसी के पास वॉलेट हो तो बताओ। है वॉलेट? आइए मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। ये इनका वॉलेट है, ये आप इसको पीछे जेब में आप अपनी रख लो। अब ठीक है, ये इनकी पीछे वाली जेब में इनका वॉलेट चला गया। अब ये कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी मुझे रोजगार चाहिए, ये कहेंगे उधर देख पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ये कहेंगे मोदी जी महंगाई बहुत हो रही है, इधर देख हिंदू खतरे में है, ठीक है, और ऐसा करते हुए उनका बटुआ निकल जाएगा। अच्छा। यही काम मोदी जी कर रहे हैं, जनता को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में उलझा के उसकी जेब पर डांका डाल रहे हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहे। ये भाई आप अपने बटुआ लो, मैं मोदी नहीं हूँ, मैं मोदी। यानी वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रही है? वोट की चोरी हो या डकैती हो रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, डकैत तो ये पैदाइशी है, ये ऐसे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री का कैडर क्या है वो आपको पता है, गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं। आज भले ही आप गृह मंत्री बन जाओ और लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करने लग जाओ, लेकिन आप अपना पिछला इतिहास थोड़ी भूल जाएंगे। आप उनकी भाषा को लेकर कैसे देखते हैं पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में किस तरीके से गाली दे रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, जिस देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10th पहले होती है या 12th पहले होती है, वो गृह मंत्री बनने चला। आपने देखा ना किस तरीके से बोल रहे थे कि पहले हम आपको 12th कराएंगे फिर 10th कराएंगे, मतलब कैसे हो जाएगा? मिस्टेक भी हो सकती है। देश मिस्टेक कहाँ कहाँ होगी? ये पार्लियामेंट में गाली दे रहे हैं मिस्टेक है? ये दिखा रहे हैं कि हम क्या थे और आपने हमें क्या बना दिया। चोरों को आपने साहूकार बना दिया, ये आप समझिए, ठीक है ना। जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, ठीक उसी तरीके से हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, ये याद रखिएगा आप बात को। हाँ, ये कविता के माध्यम से मेरे को सुनो 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 मोदी के मन की बात, सुनो 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 मोदी के मन की बात। 65 साल से लार टपकाई है,
कितने पापड़ बेले, बड़ी मुश्किल से सीटा था ये। 2 बंदरों को मैंने खूब लड़ाया, हिंदू मुसलमान 2 बंदरों को मैंने खूब लड़ाया, बड़ी मुश्किल से बर्फी का टुकड़ा आता है। यारो कांग्रेस को आपने 60 साल से दूध पिलाया, मुझे भी दूध मलाई खाने दो, मौका मिला है मुझे भी विदेश जाने दो। यारो महंगाई की मार है, मुझे भी काला धन बनाने दो। नए पैकिंग में फिर आऊंगा, अंधभक्तों को क्या बनाऊंगा, अंधभक्त, एक मिनट पूरी कर ले दो, अंधभक्त क्या बनाऊंगा, कभी भीप का मुद्दा उठाऊंगा, कभी राम का उठाऊंगा, कर नहीं कुछ गाऊं, जीएसटी बेटी पैदा कर जाऊंगा, नोटबंदी पैदा कर जाऊंगा, कर कुछ नहीं पाऊंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मन मोदी के कांग्रेस का चुनाव होगा सांप, हमारा होगा बिल्ली। 900 चूहे खा के हम लोग, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलिए। वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों? और चोर गद्दी छोड़, जो दिल्ली की जो सरकार है ये चोरी की सरकार है। मोदी जी ने जो चोरी करके अपनी सरकार बनाई है, वो जैसे कि आपने देखा है राहुल गांधी जी ने अपने हाइड्रोजन बम में ऐसे कई खुलासे किए हैं जो इलेक्शन कमीशन का जो काला काम है खुले आम बता रहा है कि फिर भी ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ना इलेक्शन कमीशन पर एक्शन लेने तैयार है, ना कि किसी पर भी। हालांकि राहुल गांधी बीजेपी को कुछ नए आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, उसका बचाव करने क्यों आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है दिल्ली और देश की जनता, जैसे आप देख सकते हैं पूरे भारत के पूरे एक जगहों से, राज्यों से आए हुए लोग हैं, जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं।